नीतीश कुमार करीब 19 साल से बिहार के सीएम हैं। उनके सपोर्ट से केंद्र में सरकार चल रही है, लेकिन पिता के इतने ताकतवर होने के बावजूद नीतीश कुमार के इकलौते बेटे 48 साल के निशांत अगर राजनीति से दूर हैं तो ये बेहद चौंकाने वाला है। आप खुद सोचिए ना, जिस दौर में मुख्यमंत्री अपने पत्नियों को चुनाव लड़वा रहे हैं, जिस दौर में नेता दूर दूर के अपने रिश्तेदारों तक को राजनीति में सेट करने में लगे हैं, उस दौर में नीतीश के बेटे अगर राजनीति से तौबा तौबा कर रहे हैं तो कोई भी हैरान होगा। हाल ही में निशांत कुमार को पटना में एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर देखा गया। मीडिया ने घेरा तो उन्होंने बताया कि वो यहाँ स्पीकर खरीदने आए हैं ताकि वो अच्छे से भजन सुन सके। उनके इस जवाब से सब चौंक गए। उनके जवाब ने सबको चौंका दिया। निशांत से राजनीति में आने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं। मीडिया ने फिर उनसे यही सवाल किया तो निशांत ने फिर यही जवाब दिया। अगर किसी बड़े नेता का बेटा राजनीति से दूर है तो वो या तो विदेश में सेटल होता है, या वो कोई कंपनी चला रहा होता है, या कोई एक्टर या क्रिकेटर होता है जिसकी राजनीति में दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन निशांत का केस तो बिल्कुल ही अलग है। उन्हें तो राजनीति में से ज़्यादा दिलचस्पी जो है वो आध्यात्म में है। लोग निशांत के इसी अंदाज की अब खूब तारीफ कर रहे हैं। सीएम के बेटे होते हुए भी निशांत में कोई अहंकार नहीं दिखा, कोई ताकत का गुरूर नहीं दिखा, ऐसा कोई रौब नहीं दिखा कि वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं। इसी बात के लिए निशांत की खूब तारीफ भी हो रही है। निशांत भी पिता की तरह पेशे से इंजीनियर हैं। पेशे से वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और बीआईटी मेसरा से वो ग्रेजुएट हैं। निशांत कुमार के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि उनके पास अपने पिता से ज़्यादा संपत्ति है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक नीतीश कुमार की जो कुल संपत्ति है वो 1,64,00,000 के करीब है, जबकि उनके बेटे के बैंक खाते में 1,28,00,000 रुपए जमा है। नीतीश कुमार के पास दिल्ली में एक फ्लैट है। उनके बेटे के पास नालंदा पटना में खेत और रेजिडेंशियल ज़मीन है। निशांत राजनीति में नहीं है, लेकिन उन्हें राजनीति की समझ है। वो अपने पिता के साथ कई बार अलग अलग कार्यक्रमों में दिखे हैं। हालांकि राजनीतिक मंच से उनकी दूरी बनी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले इस बात की खूब हवा उड़ी थी कि नीतीश कुमार की हेल्थ जो है वो अब ठीक नहीं रहती और उनके बाद जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए हो सकता है वो अपने बेटे को राजनीति में उतारकर उसे अपनी सियासी वारिस जो है घोषित कर दें। लेकिन लोकसभा के चुनाव के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वैसे नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लाना भी चाहें तो उनके लिए ये आसान नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद परिवारवाद वाली बात या पॉलिटिक्स के लिए लालू यादव को अक्सर घेरते हैं। नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि बिहार की जनता है, जनता उनका परिवार है। वैसे भी नीतीश कुमार को अगर अपने बेटे को राजनीति में उतारना होता तो ये काम वो काफ़ी समय पहले ही कर चुके होते। नीतीश कुमार के परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं है। नीतीश कुमार ने हमेशा परिवार को राजनीति से दूर ही रखा है। नीतीश कुमार के साथ के जितने भी बड़े नेता अगर आप देखेंगे तो सबने अपने परिवार के लोगों को राजनीति में सेट कर दिया है। बात अगर यादव परिवार यानी कि लालू यादव के परिवार की जाए तो बहुत पहले से ही वो राजनीति में हैं। मुलायम सिंह अपने बेटे को राजनीतिक विरासत सौंप के गए हैं। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने भी अपने ही भतीजे को सियासी वारिस चुना है, वारिस बना चुकी हैं। मायावती ने भी अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। लेकिन नीतीश कुमार इस मामले में अपवाद हैं और शायद यही वजह है कि 71 साल की उम्र में भी नीतीश कुमार की सियासत का वारिस कौन होगा ये अभी क्लियर नहीं है।